हेलो दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज हम संप्रेषण टॉपिक लेके आए हैं, जो कि बहुत ही यूज़फुल टॉपिक है। ये 12th क्लास के लिए भी है, बीए के लिए भी है और डीएलएड के लिए भी है। तो हम आपके लिए टॉपिक ये लेके आए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि संप्रेषण का अर्थ हमने लिखा है कि संप्रेषण दो शब्दों से मिलकर बना है। जो भी है, हमने शॉर्ट में समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बड़ी वीडियो देख के आप लोग भी नहीं खोलते हो और ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो कोई नहीं खोलता है। तो शॉर्ट में समझाने की कोशिश किया, उससे ज़्यादा नहीं समझाने की कोशिश किया है हमने। बाकी शॉर्ट शॉर्ट करके हमने आपको सारी पीडीएफ मेंशन की है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से देख लीजिएगा। हमने ऐसे किया है कि संप्रेषण के परिभाषा हमने लिखी है, 2 परिभाषा लिखी है, आप 3 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने संप्रेषण के महत्व एवं आवश्यकता लिखी है, मतलब कि संप्रेषण जो होता है हम लोग का, वो उसके महत्व क्या है, उससे हम लोग को क्या लाभ हो सकता है, उसकी आवश्यकता क्या है। तो हमने हेडिंग वाइज लिखा है कि संबंधों को मजबूत करना होता है, कार को सुचारू रूप से चलाना है और निर्णय लेने में मदद होती है। अगर आप आमने सामने बैठ के निर्णय ले रहे हैं किसी चीज का, तो अगर निर्णय वो कंफर्म हो जाता है तो उसमें भी आपको मदद मिलती है। फिर दिया है हमारा समस्या का समाधान है, ज्ञान और कौशल का विकास है। तो जो हमारा ये सब हमने ऐसे समझाया है थोड़ा थोड़ा, उससे ज्यादा हमने नहीं लिखा है। निर्णय में हो गया है, ज्ञान और कौशल में आप अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा आप दूसरे से बात करेंगे, सब करेंगे, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा, कौशल भी होगा, समस्या में समाधान भी मिलेगा। किसी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रही, आप किसी से बैठ के सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो उसको आपको करने में आसानी होगी। फिर दिया है हमने 7 पॉइंट लिखा है, आप 5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संस्कृति और समाज का विकास कैसे होता है, अपनी भावना और विचारों को कैसे दूसरों के से आप तक पहुंचा सकते हो, वो है। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ाना, जितना आप खुलकर दूसरों से बात करोगे, जितना आप अच्छे से दूसरों के साथ बात कर पाओगे, उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मसम्मान बढ़ेगा। ठीक है। फिर आता है हमारा संप्रेषण की आवश्यकता क्या है। संप्रेषण की आवश्यकता जो होती है, हमें क्या क्या होती है, वो हमने एक्सप्लेन किया है, हेडिंग वाइज किया है। तो निम्न प्रकार से होते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत विकास है, सामाजिक संबंध है, व्यवसायिक सफलता है, शैक्षिक विकास है। ये सारे हमने ऐसे लिखा है, आप छोटा भी लिख सकते हो, अंदर कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। फिर लिखा हमारा समस्या का समाधान है, लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी कैसे होती है, ये सब हमने लिखा है। पहले में हमने 7 पॉइंट लिखा था, अब की हमने 6 लिखा है, उससे ज्यादा नहीं लिखा है। फिर आता है हमारा कि संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं, कि क्या क्या उद्देश्य हैं उनके। तो संप्रेषण के बहुत उद्देश्य होते हैं, निम्न प्रकार से उद्देश्य होते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया है कि संप्रेषण के उद्देश्य क्या होते हैं। संप्रेषण मनुष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। यदि मनुष्य अपने विचारों, भावों और अंतर द्वंद्वों की प्रकाशन ना कर सके, तो अपना मानसिक संतुलन खो देता है। ये सब हमने लिखा है। तो हमने पॉइंट में लिखा है, इसमें कोई हेडिंग नहीं लिखा है हमने। ठीक है। आप लोग को इसमें नहीं समझ में आ रहा, तो हमने इसकी पीडीएफ भी मेंशन की है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स बहुत ही यूजफुल है, पेपर में भी पूछता है ये। फिर हमने उद्देश्य लिख लिया था पॉइंट्स में। उसके बाद आता है संप्रेषण के सिद्धांत क्या क्या होते हैं। तो संप्रेषण के सिद्धांत हमने पॉइंट में ये भी लिखा है, उससे ज्यादा नहीं लिखा है, बस पॉइंट में लिखा है। 7 पॉइंट लिखा है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी, उसमें हम आपको संप्रेषण की प्रक्रिया बताएंगे और संप्रेषण के जो माध्यम होते हैं वो बताएंगे। बस इससे ज्यादा हमने इसमें नहीं समझाया है। अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे दोस्तों। बाय बाय।